अपने वालों के evaluation, सबसे बेहतर अपनी तैयारी भी। तो एक बार फटाफट से कौन कौन बच्चा लाइव जुड़ चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे को कि सारे के सारे बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं कुछ प्रॉपर वे से। तो फटाफट से एक बार वॉल्यूम प्रॉब्लम, वॉल्यूम क्या प्रॉब्लम है भाई, अच्छे से नहीं आ रही क्या बताइए, साउंड सही नहीं आ रहा। अब बताओ भाई, वॉल्यूम अब ओके आ रही है, करो एक बार फटाफट से कमेंट अगर साउंड प्रॉपर है। अभी ठीक आ रही होगी भाई, अभी बताएं एक बार दोबारा से कमेंट करके कि ऑडियो सब कुछ, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर वे से आ रहा है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। और हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे जिस संसद के बारे में। तो संसद वाले टॉपिक को हम क्या करेंगे आज आगे बढ़ाएंगे। तो बात करें हम यहाँ पे संसद की, संसद के अंदर काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी कल की क्लास में। लोकसभा का, राज्यसभा का जो गठन वठन की बातें थी, जो लोकसभा और राज्यसभा जो इनके नामकरण किए गए थे, वो सारी की सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे इन चीजों को और हम बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद किसके पास कहां पे बिल जाता है और फिर कौन बंदा इस पे काम करता है और अंतिम सिग्नेचर कौन करता है। वो सारी की सारी चीजें हम चर्चित करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। और जिसका नाम रहने वाला है क्या भाई, जिसका नाम रहेगा लोकसभा। तो लोकसभा की हम बात करेंगे भाई यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं इसको, लोकसभा वाले हमारे टॉपिक को। और इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर किया गया है। पानी दे दियो। ठीक है भाई, तो लोकसभा का जिक्र की हम बात करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे कि लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है। तो आप कहोगे सर लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है। वहीं पे हम बात करेंगे जो आर्टिकल नंबर 80 है, ये किसके बारे में बताता है आपको, अगर इसकी चर्चा करें तो आप कहोगे सर आर्टिकल नंबर 80 हमें किसके बारे में बताता है। इसकी हम चर्चाएं करें तो राज्यसभा के बारे में बताता है भाई। और हम बात करें यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर 79 था, वो जिक्र करता है संसद के बारे में। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लोकसभा को हम पहले किस नाम से जानते थे। तो आप कहोगे सर इसको हम हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते हैं भाई, हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानते हैं हम किसको, लोकसभा को। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो लोकसभा है हमारा, ये इसका नाम कब पड़ा, या हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम कब दिया गया, इसकी हम बात करें तो यह दिया गया था अगस्त 1954 के अंदर। कब नाम पड़ा भाई, लोकसभा इसका जो नाम पड़ा डियर स्टूडेंट्स, वो कब पड़ा, अगस्त 1954 के अंदर क्या कहा था भाई, लोकसभा इसका नाम रखा गया था। अगस्त 1954 से पहले हम इसको किस नाम से जानते थे भाई, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते थे हम किसको, लोकसभा को। और यहीं पे बात करें अगस्त 1954 की ही हम बात करें, जो हमारी राज्यसभा थी, राज्यसभा को भी हम किस नाम से जानते थे, स्टेट काउंसिल के नाम से जानते थे। लेकिन अगस्त 1954 में उसका नाम भी क्या पड़ गया, राज्यसभा पड़ गया। अब यहां पे हम बात करें लोकसभा की जिक्र हम करें तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करें तो लोकसभा हमारा क्या है भाई, निम्न सदन है। पहला पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए, लोकसभा का सदन कैसा है। सर लोकसभा का जो सदन है वो एक निम्न सदन है भाई। कौन सा है, ये निम्न सदन है। उसकी हम बात करें भाई, उसकी चर्चा करें, आगे बढ़ाएं। निम्न सदन और जनता का लोकप्रिय सदन,
ठीक है, निमन सदन और जनता का लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स? जनता का लोकप्रिय सदन। जनता का लोकप्रिय सदन इसको कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए सर ऐसा क्यों, जनता का लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? तो हम बात करें, चर्चा करें, इसके अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो सारे के सारे सदस्य कहां से आते हैं? सर वो सारे के सारे सदस्य जनता द्वारा डायरेक्ट नॉमिनेट होते हैं, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लोकप्रिय सदन बोला जाता है। और बात करें सर इसको निमन सदन क्यों बोला जाता है? निमन सदन की हम बात करें, विशाल अमन ये हो जाएगी भाई, 2 मिनट में हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो बात की जाए निमन सदन इसलिए बोला जाता है कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा की हम बात करें, हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में क्या हो जाता है भाई? लोकसभा भंग हो जाती है। हर 5 वर्ष में जो हमारी लोकसभा है वो क्या हो जाती है जी? भंग हो जाती है। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है भाई? निमन सदन बोला जाता है। हर 5 वर्ष में लोकसभा भंग हो जाती है। यहीं से अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि सर उच्च सदन किसको बोला जाता है? तो उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा को क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती भाई, कभी भी भंग नहीं होगी, इसलिए उसको क्या बोला जाएगा भाई? इस कारण से उसको बोला जाएगा उच्च सदन, और ये भंग हो जाती है इसलिए इसको क्या बोला जाता है? निमन सदन। उसके बाद हम बात करें, यहां पे थोड़ी सी और चर्चाएं करें। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किस किस के खिलाफ आता है भाई? अविश्वास प्रस्ताव किस किस के खिलाफ पेश किया जा सकता है? इसकी अगर हम बात करें तो आप कहोगे अविश्वास प्रस्ताव 2 सदनों के विपरीत क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है। 2 सदन कौन कौन से हैं? उन सदनों की हम बात करें तो पहला जो हमारा सदन है वो है जी लोकसभा। क्या है भाई? पहला जो हमारा सदन है वो है लोकसभा। और दूसरे की हम बात करें भाई, चर्चा करें, तो दूसरा जो हमारा सदन है वो कौन सा रहता है भाई? वो रहता है विधानसभा। अब आप कहोगे सर क्या राज्यसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता? तो हम कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राज्यसभा और विधान परिषद के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव 2 ही सदनों के खिलाफ होता है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अब सुनिए, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा। अब बात करें हम लोकसभा का गठन कब हुआ? अगला पॉइंट यहां से निकालेंगे, अभी स्टार्ट हुई है भाई, चंद पॉइंटों पे हमने बात की है बेटा। तो अब हम बात करें, चर्चा करें। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे ये बन जाता है कि लोकसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा का गठन कब हुआ? तो आप कहोगे सर लोकसभा का जो गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। कितना हुआ भाई? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है भाई। कब होता है जी? 17 अप्रैल 1952 को भाई। किसकी हम बात करें, किसकी हम चर्चा करें भाई? लोकसभा का गठन हुआ। अब फटाफट से कमेंट करके मेरे को यह बताएंगे भाई लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन हुआ सर 17 अप्रैल 1952 को। अभी कर देते हैं भाई, इसको रिपीट कर देते हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन। लोकसभा की प्रथम बैठक, सुनिए ध्यान से, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई। प्रथम बैठक बताइए भाई फटाफट से, प्रथम बैठक कब होती है लोकसभा की? गठन की हम बात करें, चर्चा करें तो सर 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हो गया, लेकिन लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आप कहोगे सर 13 मई 1952 को। कब हुई भाई? 13 मई
52 को गठन होता है किसका, सॉरी पहली बैठक होती है भाई। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, चंद पॉइंटों पे बात कर लेते हैं। हमने आज की क्लास में अभी तक पढ़ा क्या है, हम बात की अभी तक हमने लोकसभा के बारे में। सर लोकसभा के बारे में बात यह की कि लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है। सर लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में है। पहला पॉइंट, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था जी, लोगों का घर, लोगों का सदन इसको बोला जाता था जी। लेकिन इसको लोकसभा कब बोला गया? सर इसको लोकसभा बोला गया अगस्त 1954 के अंदर। 1954 से पहले इसको किस नाम से जानते थे? हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं। लेकिन अब 1954 के बाद इसका नाम क्या पड़ गया? लोकसभा पड़ गया जी। ठीक है जी, इसको बोला जाता है निमन सदन, इसको बोला जाता है जनता का लोकप्रिय सदन। सर ऐसा क्यों? जनता का लोकप्रिय सदन इसको क्यों बोला जाता है? इसकी अगर हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, यहां पे जितने भी सदस्य होते हैं वोट डाल के कौन जीतता है भाई? उनको जनता ही उनको वोट डाल के जिताती है और सदन के अंदर पहुंचा देती है। इस कारण से जनता का लोकप्रिय सदन यह हो गया। उसके बाद सर निमन सदन, निमन सदन इसलिए हर 5 वर्ष में लोकसभा क्या हो जाती है भाई? भंग हो जाती है, इस कारण से इसको निमन सदन बोला जाता है। सर निमन सदन आ तो कहीं ना कहीं उच्च सदन भी तो होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा उच्च सदन। सर उच्च सदन कौन सा होगा? उच्च सदन की हम बात करें तो वो हमारा कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है राज्यसभा। सर क्यों? क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे भाई, लोकसभा का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ जी? लोकसभा का गठन हुआ। उसके बाद हम बात करें लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई? सर ये हुई थी 1952 के अंदर। कब हुई भाई? 1952 के अंदर ये बैठक हुई थी। ठीक है जी, चलो भाई अब आगे बढ़ाते हैं कुछ और चीजों पे, और चीजों पे थोड़ी सी बात करेंगे। बताइए भाई फटाफट से, मूल संविधान में, मूल संविधान में संविधान में लोकसभा लोकसभा की सीटों की संख्या बताओ भाई, फटाफट से बताओ भाई। लोकसभा में सीट, जो मूल संविधान था उसके अंदर लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बताओ फटाफट से कमेंट करके। आप कहोगे सर ये थी 52, सॉरी 500। उसके बाद 1987 का अधिनियम, 1987 का अधिनियम भाई, 1987 के अधिनियम की हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, इस पे अगर थोड़ी सी बहस की जाए तो कितनी हो गई भाई? ये होगी 552। अब नोट करके लिख लीजिए भाई, 2 क्वेश्चन नोट करके लिख लीजिए, 2 क्वेश्चनों की हम बात करेंगे यहां पे। लोकसभा की अधिकतम सीटें, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या बताइए भाई फटाफट से। सर लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या, बस बात खत्म, आंसर दो सीधा। अब 2 ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं भाई, आंसर देना सभी बच्चों को। 500 या
552। बताओ भाई फटाफट से, 500 या 552? फटाफट से इसका आंसर दें भाई। बताओ भाई फटाफट से, किस आर्टिकल के अंदर जिक्र मिलता है हमें, सॉरी, तो क्या आंसर होगा इसका? 500 होगा या 550? 500 होगा या 552 होगा भाई? फटाफट से दें भाई सारे के सारे बच्चे। अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया, फटाफट से इसका आंसर दें सारे के सारे। 552 या फिर 500? सिर्फ एक ही स्लाइड हुई है बेटा, अभी शुरू की क्लास को, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। बताओ भाई फटाफट से, सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पुनीत, किरण, रिंकू, 552। चलिए भाई, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट डियर स्टूडेंट्स, चलो 3 ऑप्शन दे देते हैं, सही बात है ये भी, 500 और 550, 3 ऑप्शन दे दिए भाई। चलो 3 ऑप्शन है, मैं बता दो, या फिर चलो एक ऑप्शन और दे देते हैं, 543। अब बताओ क्या होगा आपका आंसर? लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? फटाफट से बताएं भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था ये क्वेश्चन, जो आपके अब सीआईएसएफ के एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? बताओ भाई फटाफट से, सीआईएसएफ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। सी आंसर आ रहा है भाई काफी सारे बच्चों का, और काफी सारे बच्चों का 550, 552 और 500 आ रहा है। तो सुनिए ध्यान से जी, आपको ध्यान में हो 104वां संविधान संशोधन 2019, ध्यान में होगा जरूर, मेरे को पता है, 104वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की हम बात कर लें तो हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, और उस आर्टिकल की बात करें, कौन सा आर्टिकल है सर? आर्टिकल नंबर 331। कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल नंबर 331। सर ये सुना सुना सा आर्टिकल है, क्या है इसके अंदर? इसके अंदर क्या था भाई, जो हमारा राष्ट्रपति महोदय है, राष्ट्रपति लोकसभा में, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के सदस्यों को शामिल कर सकता था। क्या था भाई? जो हमारा राष्ट्रपति महोदय थे वो क्या करते थे भाई, लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन को शामिल करते थे, ठीक है। लेकिन 2019 के अंदर 104वां संविधान संशोधन जब किया गया
आर्टिकल नंबर 331 के अंदर जो प्रावधान थे इसको खत्म कर दिया गया भाई। कहा गया कि अब से क्या होगा, लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन के जो सदस्य शामिल होते थे आज से वो लोकसभा के अंदर शामिल नहीं होंगे। क्या कहा गया कि जो शामिल होते थे आज से वो शामिल नहीं होंगे। कब किया गया भाई? सर ये कार्य किया गया था 2019 के अंदर। अब सुनो, आगे बढ़ाते हैं और कुछ चीजों को आगे लेके चलेंगे और अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ाए लेते हैं थोड़ी सी चीजें। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे भाई कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन काबिल है, कौन कौन लोकसभा का सदस्य है बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट की हम बात करें भाई, यहां पे चर्चा कर ले, भारत का तो नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या कहता है भाई ये? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या ये बात सही है भाई? लोकसभा का सदस्य बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपलसरी है जी। उसके बाद भाई इसकी जो एज है, जो आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? सर कम से कम ये 25 वर्ष का होना चाहिए, अपनी 25 वर्ष पूरी कर चुका हो। अगला पॉइंट भाई, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो भाई। क्या हो? तो भारत का तो नागरिक होना चाहिए और यहां पे बात करें एज कितनी होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष और लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, अगर कोई लाभ के पद पर यह पाया गया तो यहां पे बात नहीं बनेगी, ये लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। तो सर अगर ये लाभ के पद पे नहीं है तो बन सकता है ना? हाँ जी बन सकता है। तो सर लाभ का पद है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है? ये कौन डिसाइड करेगा कि ये बंदा लाभ के पद पर है और नहीं? तो सर ये कार्य तो संसद करती है। कौन करती है भाई? सर ये कार्य संसद करती है। बिल्कुल सही भाई, ये कार्य कौन करती है? संसद करती है जी। अब सुनो, हम आगे बढ़ाएं और चीजों को लेके चलें। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो आप कहोगे सर इनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। क्या होता है भाई? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट वे से क्या होता है भाई? इनका चुनाव होता है जी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ाएं, इसके चुनाव में भाग कौन ले सकता है? जो वोट डालेंगे, जो मत डालने का अधिकार होगा, जो अथॉरिटी होगी वो किस किस को होगी? तो उसकी हम बात करें भाई, सुनो ध्यान से, वो जो अथॉरिटी होगी उसकी हम बात करें, इसकी हम चर्चा करें, वो क्या होगी? 18 वर्ष, 18 वर्ष आयु के व्यक्ति को मत डालने का अधिकार होगा भाई। मत डालने का अधिकार होगा। ये कौन कहता है भाई? ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 326। आर्टिकल नंबर 326 कहता है भाई जो भी बच्चा 18 वर्ष का हो चुका है वो क्या कर सकता है? अपना वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा सकता है और वो क्या कर सकता है भाई? वोट डाल सकता है। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा, सर हमने तो सुना था ये 21 वर्ष हुआ करती थी। हमने तो सुना था सर 21 वर्ष उम्र थी इसकी वोट डालने की, 18 वर्ष कब हो गई? तो हम कहेंगे कि हमारे संविधान के अंदर फिर एक संविधान संशोधन होता है भाई, और वो कब होता है? वो होता है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा भाई? 61वां
संविधान संशोधन संविधान कौन सा भाई? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ सर? ये हुआ 1989 के अंदर। कब हुआ भाई? 1989 के अंदर हुआ 61वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या किया गया? जो मतदाता की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी जी। कब से भाई? 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी भाई। पहले ये उम्र कितनी हुआ करती थी सर? 21 वर्ष। घटाया कब किया गया भाई? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 के अंदर हुआ। जो उम्र 21 थी आज वो कितनी हो गई? वो हो गई 18 वर्ष भाई। क्लियर? उसके बाद भाई हम और बातें करें और चर्चाएं हम करें, आगे बढ़ाएं चीजों को, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, कुछ पॉइंटों पे और चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा। इसके कार्यकाल की हम बात करेंगे भाई, इसका जिक्र हम करेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा। अगर इस पे बहस की जाए तो आप कहोगे सर लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है भाई? लोकसभा का कार्यकाल होता है सर 5 वर्ष का। लेकिन 42वां संविधान संशोधन विशाल बेटा, इसका जो नाम लोकसभा 1954 में अंदर पड़ा था, इससे पहले इसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते थे। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते थे हम लोकसभा को। इसका जो लोकसभा नाम है ना वो 1954 में पड़ा था। बनी पहले 1952 में चुकी है। ये अप्रैल में गठन हो चुका है, मई में बैठक हो चुकी है। ठीक है, 5 वर्ष इसका कार्यकाल होगा भाई। उसके बाद सुनो ध्यान से, हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। सर सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। सर इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बोला जाता है सर। सर इसको लघु संविधान भी बोला जाता है। सर कोई भी बात आ जाए, जब जोड़ने की जब बात आ जाती है तो यहां पे जोड़ने का हम जिक्र करें तो 42वां संविधान संशोधन, और यहां पे क्या किया गया भाई? 6 वर्ष कर दिया गया। कार्यकाल कितना कर दिया? 6 वर्ष। दूसरा यहीं पे बात करें हम, फिर क्या होता है? 44वां संविधान संशोधन 1978। सर इसमें क्या किया गया? इसमें क्या किया जाता है? वापिस जो कार्यकाल है वो कितना कर दिया जाता है भाई? वापिस कार्यकाल कर दिया जाता है 5 वर्ष। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर। और लोकसभा का कार्यकाल वापिस 5 वर्ष कब कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। पढ़ाई जरूरत ही नहीं है भाई। देश को चलाने के लिए पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। कोई जरूरत नहीं है देश को चलाने के लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री हो, हमारा राष्ट्रपति हो, जितने भी संवैधानिक बड़े बड़े पद हैं, देश को चलाने की जब बात आ जाती है ना, उसके लिए पढ़ना जरूरी नहीं होता। आपको पॉलिटिक्स अच्छी आनी चाहिए बस। अब सुनो भाई ध्यान से, जो लोकसभा है इसको भंग कौन कर सकता है? सर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है कौन? राष्ट्रपति। किसकी सहायता से? सर मंत्री परिषद की सहायता से। और 1976 के अंदर एक बार क्या किया गया था? इसका कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो सुनिए, लिख लीजिए पॉइंट भाई। राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें,
बात करें कैबिनेट मिनिस्ट्री की, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता से, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता से लोकसभा को भंग कर सकता है भाई, लोकसभा को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से लोकसभा को भंग कर सकता है भाई कौन? सर राष्ट्रपति कर सकता है। उसके बाद संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है? सर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। कल वाली क्लास नहीं है रिकॉर्डिंग में, आ जाएगी बेटा, कई बार वो टेक्निकल एरर की वजह से लेट हो जाती है, आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है वो क्लास आपकी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से क्या कर सकता है भाई? लोकसभा को भंग कर सकता है। यहीं पे बात करें संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है? संसद इसका लोकसभा का टाइम पीरियड बढ़ा सकती है, घटा सकती है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? कानून उसके लिए बनाना पड़ेगा। और 1976 में 2 बार ऐसा कर चुका है, ठीक है जी। ठीक है, अब एक पॉइंट आपका काफी बार बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं, खासकर हम बात करें ऑफलाइन क्लास में भी इस प्रकार से कमेंट आता है कि सर सांसद का पद खाली कब हो सकता है? सांसद का पद खाली कब हो सकता है सर, ये बताइए। तो हम बात करें भाई किसकी? पद खाली की बात करें हम। पद खाली कब हो सकता है? मान के चलो हम कोई व्यक्ति है भाई XYZ, कौन व्यक्ति है भाई? कोई व्यक्ति है XYZ। किसकी हम बात करें भाई? हम बात करें XYZ की। ये बन गया जी संसद, सांसद बन गया, लेकिन लोकसभा में पेश ही नहीं हुआ, लोकसभा के अंदर पेश ही नहीं हुआ। कितने दिनों तक पेश नहीं हुआ भाई? लगातार 60 दिन तक, लगातार 60 दिन तक अगर ये सदन के अंदर पेश नहीं होता, अपने संवैधानिक पद पर जाके नहीं बैठता, तो इसका पद क्या मान लिया जाएगा? सर इसका पद खाली मान लिया जाएगा। तो इसका पद खाली मान लिया जाएगा भाई। खाली मान लिया जाएगा। क्लियर भाई? XYZ एक बंदा था जी, सांसद बन गया, किस्मत ने साथ दे दिया, लेकिन कभी सदन में नहीं पहुंचा महाराज। अब सदन में नहीं पहुंचा भाई, वेट करें यार, ये बंदा यहाँ पे आता ही नहीं कभी से, कितने दिन हो गए इसको देखे हुए? इसको तो देखे हुए हो गए जी 60 दिन से ऊपर, 2 महीने से ऊपर हो गए जी, नहीं दिखा। बोला जी खाली करो, ये पद खाली है आज से, ठीक है। तो इसको क्या मान लिया जाता है? इसके पद को खाली मान लिया जाता है भाई। और वो लिमिट कितनी है? 60 दिनों की वो लिमिट है। ठीक है जी। अब 2-3 आर्टिकल आ जाते हैं। जैसे हम बात करें भाई, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 93। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है भाई, सुनिए ध्यान से। ये क्या कहता है? लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपनों में से ही, अपनों में से लोकसभा के सदस्य अपनों में से ही एक सदस्य को, एक सदस्य को अध्यक्ष, एक सदस्य को अध्यक्ष अथवा एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक को
उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। क्या कहा भाई, आर्टिकल 93 कहता है कि जी जितने भी सदस्य हैं, मान लो कितने सदस्य हैं भाई, 543 सदस्य हैं वर्तमान में, इनमें से क्या होता है कि जी इनमें से ना एक सदस्य को तो अध्यक्ष बना दिया और एक सदस्य को क्या बना दिया, उपाध्यक्ष बना दिया। ऐसा नहीं है जी कि इनके लिए कहीं दूसरी जगह से हम सदस्यों को लेके आएंगे। ठीक है, अब जी सदस्य चुन लिया, कोई भी सदस्य चुना गया XYZ, वो सदस्य चुन लिया, लेकिन सभी ने देखा यार ये बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा, अपने पद की गरिमा का ध्यान भी नहीं रख रहा है, बिल्कुल इसको कुछ भी नहीं करना आता। एक काम करो यार, ये बंदा सही नहीं है, इसको क्या करो, हटा दो यहां से। क्या करो, इसको पद से हटाओ। तो फिर क्या किया जाएगा, उसके पास 14 दिन पहले नोटिस भेज दिया जाएगा, भाई देख ऐसी ऐसी बात है, तू काम सही नहीं कर रहा अच्छे तरीके से, अब है ना तेरा नंबर लग चुका है, अब तेरे को हम क्या करेंगे, अपने पद से हटाने वाले हैं। अब ये कहेगा जी ऐसा मत करो, ये बोले जी हम तो करेंगे। तो कैसे होगा भाई, समस्त बहुमत पास करके, क्या होगा, बहुमत पास करके क्या कर दिया जाएगा, इस अध्यक्ष को इसके पद से हटा दिया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्या किया जाएगा, इसको समस्त बहुमत पास करेंगे और पास करते ही इसको क्या कर देंगे, बोलेंगे बेटा तू घर जा, तेरी छुट्टी आज 9-2-11 हो ले भाई। उसके बाद हम बात करें भाई, चर्चाएं करें, जो लोकसभा है ये कार्य क्या करती है, लोकसभा की बात करेंगे हम, चर्चाएं करेंगे कि ये कार्य क्या करती है भाई, इसके वर्ग की हम बात करेंगे कि कौन कौन से ये कार्य करती है। अब लोकसभा के अपने कार्य हैं भाई, ठीक है, राज्यसभा के अपने कार्य हैं, तो क्या कर सकती है भाई, सबसे पहले तो हम बात करें, लोकसभा के अंदर ही जिक्र होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यहीं पर पता चलता है कोई विधेयक धन विधेयक, दो विधेयक होया करें भाई, धन विधेयक है या नहीं। क्या कहा गया भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन जारी करता है भाई, ये लोकसभा जारी करता है। सर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये प्रावधान हमने कहां से लिया, ये प्रावधान हमने कहां से लिया, ये प्रावधान तो लिया जी हमने ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया भाई, ये लिया गया जी ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया भाई, सर ये लिया गया हमने, ये लिया है हमने ब्रिटेन के संविधान से जी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कहां से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है भाई। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, सर कोई नहीं दिलाता, छोड़ो, अध्यक्ष कोई काम का बंदा नहीं है, कोई खास महत्व नहीं रखता, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कैसे होता है भाई, कोई भी बिल वगैरह होता है, कोई भी कानून होता है, जब बिल पास किया जाता है तो उसके अंदर जो मत डलते हैं, इलेक्शन होता है, तो सर वो तो साधारण बहुमत से होता है ना, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ भाई, कुछ अगले पॉइंटों की बात कर लेते हैं, जैसे लोकसभा की शक्ति, ठीक है। लोकसभा की शक्ति भाई, अब सुनो ध्यान से,
लोकसभा की शक्तियों की हम बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो इसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। हम बात करें भाई, एक तो विधायी शक्तियां हो गई और एक होगी वित्तीय शक्ति। ठीक है, विधायी शक्तियां सर किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 108। सर वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां आर्टिकल नंबर 100 नो। क्या है भाई, विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां, आर्टिकल नंबर 108। बेटा बोल दिया करो, याद नहीं रहता ना। ठीक है, तो इन कल से बाइलिंगुअल करा देंगे। अब देखो भाई, एक होती है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों की हम बात करें, जो हमारे कानून होते हैं, जो हमारे लॉज होते हैं, जो लॉज पे जो पावर होती है इसके पास, कि कानून बना सकती है भाई, ये क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे सकती है कानून पे। ठीक है, ये बात होती है। उसके बाद बात करें वित्तीय शक्तियां कौन सी होती हैं भाई, मनी बिल हो गया। ठीक है, जो हमारा मनी बिल होता है, तो मनी बिल का जिक्र कहां पे मिलता है, आर्टिकल नंबर 108 पे। बड़ा जबरदस्त टॉपिक बनेगा भाई ये मनी बिल वाला, बड़ा अच्छा टॉपिक रहेगा, बड़ा मजा भी आएगा इसमें पढ़ते हुए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि मनी बिल होता क्या है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे सारे के सारे हम आर्टिकल नंबर 109, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, यहीं पर पढ़ेंगे हम बजट के बारे में। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, और चीजें देखें। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति की हम बात करें भाई, और यहीं पे बात करें, अविश्वास प्रस्ताव कहां पे आ सकता है। सर अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है आपका लोकसभा के अंदर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका लोकसभा कंप्लीट। अगली क्लास में राज्यसभा, और किस प्रकार से बिल पेश किए जाते हैं, और उन बिलों पे काम कैसे किया जाता है, कौन सा विधायक कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, विपक्ष का काम क्या होगा, एक दिन में विपक्ष कितनी आवाज उठा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो इसका सबसे मेजरली काम होता है भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका पता करना ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, बाकी जो बिल पास किए जाते हैं कि किस प्रकार से बिल पास होगा, कितनों दिनों के अंदर ये बिल चलता है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे हम किसके अंदर, जो आगे आने वाली क्लासें होंगी। राज्यसभा को कंप्लीट कर लेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि बिल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए अब फटाफट से जितने यहां से क्वेश्चन बनते हैं, एक बार फटाफट से उन क्वेश्चनों को निकाल लेते हैं भाई। कितने क्वेश्चन यहां से बनेंगे, निकाल दिए एक बार फटाफट से, इनकी हम बात करेंगे फिर फटाफट से। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को कमेंट करके बताएं भाई, यहां तक कुछ भी पूछना है आप लोगों को, कोई भी डाउट, कोई भी किला, कोई भी सिकवा अगर आप लोगों का है, कोई भी शिकायत है हमसे, तो बताइए मेरे को फटाफट से, फिर हम उसको दूर करेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे भाई, सुनो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के किस आर्टिकल के अंदर है। सर लोकसभा का जिक्र हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है। पहला क्वेश्चन बन गया। सर लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था, या फिर क्वेश्चन आ जाए हाउस ऑफ पीपल का नाम लोकसभा कब पड़ा, तो आप कहोगे 1954 के अंदर। ठीक है जी, अगस्त 1954। सर लोकसभा कैसा सदन है, निम्न सदन है, उच्च सदन है, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप कहोगे सर लोकसभा एक निम्न सदन है। क्यों, क्योंकि हर 5 वर्ष में ये भंग हो सकता है। सर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, इनमें से कौन सा सदन जनता का लोकप्रिय सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इनमें से
कोई नहीं। तो आप कहोगे सर जनता का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है जी, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, लोकसभा का गठन कब किया गया? सर इसका गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लोकसभा का की पहली बैठक कब हुई? तो आप कहोगे 13 मई 1952 के अंदर। अगले पॉइंट की हम बात करेंगे भाई और चर्चा करेंगे। हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ पेश किया जा सकता है? सर अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा और विधानसभा के खिलाफ ही पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा भाई, मूल संविधान के अंदर लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी थी? सर 500 थी। 1973 में कर दी 547, 1987 के अधिनियम में क्या कर दी? 552 कर दी। फिर हमने क्वेश्चन पूछा, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या क्या हो सकती है? सर 550 हो सकती है, पहले यही आंसर हुआ करता था 552। सर अब ऐसा क्यों? 104वां संविधान संशोधन 2019 संशोधन किया गया हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 331 में। इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 सदस्य नॉमिनेट करता था एंग्लो इंडियन के, उनको समाप्त कर दिया गया। या ये पूछ ले आर्टिकल नंबर 331 को समाप्त कब किया गया? तो जी 2019 के अंदर। या ये पूछ ले 104वां संविधान संशोधन था क्या? अगला पॉइंट देखिए भाई क्या है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस की हम बात करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। इसके पास एज क्या होनी चाहिए भाई? 25 वर्ष होनी चाहिए। लाभ के पद पे ना हो, हाउस ऑफ प्रॉफिट की बात करता है ये, ठीक है जी। हाउस ऑफ प्रॉफिट की बात करें यानी कि लाभ के पद पर ये नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद है या नहीं ये डिसाइड कौन करता है? सर ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट। तो लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। सर इसका इलेक्शन प्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। डायरेक्ट इलेक्शन कौन सा होता है? जिसके अंदर जनता की भागीदारी होती है, जहां पे हम वोट डालते हैं, वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक जी। उसके बाद सुनो आगे बढ़ाएं हम, और यहां पे बात करें सर मतदाता की आयु कितनी होती है? जो वो हमारा वोटर होता है वो कितने वर्ष की आयु के बाद वोट डाल सकता है? सर 18 वर्ष के बाद। आर्टिकल नंबर 326 कहता है कि भाई आप 18 वर्ष के हो गए तो आपको ऐड कर दिया जाएगा किसके अंदर? मतदाता सूची के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और आप क्या करना? अपने मत डालना जी, वोट डाल देना। ये बात यहां पे कही गई। लेकिन 61वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61 1989 के अंदर हुआ। और इसकी हम बात करें, इसमें क्या किया गया? जो मतदाता की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी? 18 वर्ष कर दी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किस संशोधन के तहत की गई? 61वां संविधान संशोधन के तहत की गई भाई। अब आती है सर कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होता है जी? कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष भाई। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, लघु संविधान बोला जाता है, इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया 1976 के अंदर। 5 वर्ष की बजाय क्या कर दिया भाई? 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 क्या कर दिया गया भाई? 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति की हम बात करें भाई, चर्चा करें हम, मंत्रिपरिषद की सहायता से लोकसभा को भंग कर सकता है भाई। ठीक है जी। अगले पॉइंट की बात करेंगे भाई हम, पद खाली कब हो सकता है भाई? जब कोई सदस्य 60 दिन तक लगातार ना पहुंचे तो उसका पद को खाली मान लिया जाएगा। आर्टिकल 93 क्या कहता है भाई? अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। उसके बाद हम बात करें भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसके अध्यक्ष के कार्य होते हैं। लोकसभा की शक्ति विधायी शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। मनी बिल हो गया आपका, ये सारी की सारी चीजें होंगे। लो राइट्स हो गए, ये इसकी पावर हो गई। ठीक है जी। यहां तक अब फटाफट से भाई किसी भी बच्चे का कोई भी अगर हल्का फुल्का जो भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए भाई फटाफट से।
फटाफट से भाई, लास्ट 2 मिनट का टाइम आप लोगों के पास। कोई भी डाउट है आपका, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए भाई। हाँ विशाल, बिल्कुल भाई, 100%। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मुलाकात करते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर तो कोई कमेंट